अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ बटरफ्लाई पी वाइन, जो कि एक परमानेंट बेल जो है वो बन चुकी है। वो क्योंकि सर्दियों में पहले हो जाती थी ख़त्म, लेकिन क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि इस बार जो है वो सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। और आप लोग देखें, बटरफ्लाई पी वाइन्स पूरी सर्दी गुजरने के बाद भी ज़िंदा सलामत माशाल्लाह खड़ी है। तो इस पॉइंट पे अगर ये आपके पास बच गई है और आप लोग इसकी न्यू ग्रोथ, क्योंकि इसके न्यू सीड्स लगने का टाइम हो गया है, इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर सीड स्पॉट बन रहे होंगे आप लोगों के पास, तो आप लोग इसको कैसे कलेक्ट करेंगे वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और नेक्स्ट सीज़न इसके लिए आपने इसको कैसे रेडी करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फर्टिलाइज़र कौन सा देना है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगी, तो स्टे विद मी। तो जिन जगहों पर सर्दी जो है उसको इस बार कम पड़ी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट सर्दी में मर जाते थे वो प्लांट हमारे पास इस बार बच गए हैं, क्योंकि हमारे एरिया में इस बार इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी। एक तो सर्दी आई है लेट, और उसके बाद जब आई है तो सिर्फ 1 से 1.5 महीना, और वो भी उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमारे इस तरह के प्लांट जो हैं जिनको मर जाना चाहिए था सर्दी से वो मर जाते। तो लकीली ये प्लांट जो है हमारे पास बच गए हैं। इसको खुशकिस्मती तो नहीं कह सकते, क्योंकि मौसम जब चेंज होता है तो उसके काफ़ी सारे जो बुरे असरात हैं ना वो हमारे फसलों पे देखने को मिलते हैं। जैसे सर्दी की अक्सर जो फसलें होती हैं जो सर्दी से उनको फ़ायदा होता है, तो सर्दी कम पड़ने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं, उनकी पैदावार मुतासर हुई है। लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, ये एक क्लाइमेट चेंज होने के असरात जो हैं वो हमारे ऊपर, हमारी फसलों के ऊपर नज़र आएंगे। तो जनाब यहाँ पे बात करते हैं बटरफ्लाई पी वाइन की। अब देखें ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ऊपर तक इसकी टहनियाँ जा चुकी हैं यहाँ पे भी, लेकिन अब इसकी ग्रोथ का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग देखेंगे इसके ऊपर सीड पॉट बन जाते हैं। तो सीड पॉट आप लोगों ने कलेक्ट कर लेने हैं इस टाइम पर और उनको खुश्क कर लेना है। मैंने इनके ऊपर सीड पॉट रहने दिए थे कि ये ख़ुद ही खुश्क हो जाएंगे, लेकिन खुश्क नहीं हुए, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो मैंने उतार के रख लिए, तो वो खुश्क हो गए। तो वो हमारे पास सीड्स भी मिल गए हमें, और हमारा प्लांट भी हमारे पास बचा हुआ है। तो इस मौके पे हमें इसकी केयर करनी है, इसको फर्टिलाइज़र देना है, इसकी सफाई सुथराई करनी है, ताकि ये देखें यहाँ पे इसका तना इतना ज़्यादा मज़बूत है, तो ये अब ग्रोथ करे तो अच्छे से ग्रोथ करे, और हमें ढेर ढेर भर भर के झोलियाँ जो है वो फ्लावर हमें ये यहाँ पे दे। तो इस मौके पे आपने क्या करना है, किसी भी कैंची के साथ या फिर कटर के साथ जितनी भी इसकी खुश्क टहनियाँ हैं जो बिल्कुल लकड़ी की तरह हो गई हैं, आपने वो जो है वो कटिंग कर देनी है, और अच्छे से कटिंग करनी है। यहाँ आप देखेंगे कि सख्त टहनियाँ भी होंगी, आपने लंबी लंबी इस तरह की उनको भी काट देना है। मेरे पास यहाँ इसके 2 पौधे हैं और मुझे इन दोनों की ही सफाई करनी है, तो मैं ऑफ़ कैमरा जो है इनकी सफाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह की जो टहनियाँ, ये देखें बिल्कुल जो हाथ लगाने से टूट रही हैं, बिल्कुल खुश्क लकड़ी हो गई हैं। अगर इनको इस मौके पर ना काटा गया तो ये हमारे प्लांट के ऊपर फंगस का बायस बनेंगी। तो आपने इन सारी टहनियों को इस तरह से काट देना है, चाहे आप हाथ से काटें चाहे आप कैंची से। अगर जो टहनियाँ आपकी हाथ से कट रही हैं तो आप उनको हाथ से ही काट लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, इतना ज़्यादा झंझट जो है वो पालती ही नहीं हूँ, लेकिन वीडियो के लिए ना कुछ शशके भी हमें करने पड़ते हैं। लेकिन जो काम हाथ से होता है ना वो किसी भी और चीज़ से नहीं होता। चलें जी, आपके सामने जो है ना वो हमने इसकी सफाई सुथराई का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया है। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इसकी जो लंबी टहनियाँ जो अभी खुश्क नहीं भी हुई ना, हमने उनकी भी हाइट जो है वो यहाँ पे, जैसे ये देखें यहाँ पे ये है ना, हमने यहाँ से ही इसको कट कर देना है। कट जा बहन, ये देखें इस तरह हमने इसको कट कर देना है, ताकि जो ऊपर हमें पौधा जो मिले ना उसकी ग्रोथ हेल्दी स्टार्ट हो और वो ज़्यादा टहनियाँ निकाले। जब ज़्यादा टहनियाँ निकालेगा तभी तो उसके ऊपर बड़े बड़े फूलों के गुच्छे आएंगे। तो हमें इसको इसके फूलों के लिए चाहिए होता है, क्योंकि फूल इसके बहुत काम के होते हैं, टीज़ वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, हर्बल टी बनती है उनकी, काफ़ी सारी बीमारियों में उसका फ़ायदा मिलता है हमें। तो फूल हमें इसके ऊपर ज़्यादा सारे चाहिए, पूरा सीज़न चाहिए। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको काफ़ी हद तक जो है वो काट लिया है, बस एक ये टहनी रह गई है जिसको मैं अभी ऑफ़ कैमरा इसको काट लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मिट्टी में हमने गुड़ाई करनी है, जो कि मैं पहले ही कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ सब्ज़ियों के सीड लगा चुकी हूँ, इसलिए मैं गुड़ाई आपके सामने अब नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने गुड़ाई करके सब्ज़ियों के सीड्स लगा दिए थे यहाँ पे, तो जो कि ग्रो हो चुके हैं।
तो आपने इसकी मिट्टी अच्छे से साफ़ करनी है, फंगस वगैरह ना लगे। तो अगर आप देखें कि कोई फंगस का दाना आपको नज़र आ रहा हो, चूंटियाँ वगैरह हो, तो आप हल्दी डाल दें। या फिर अगर आप लोग ऑर्गेनिक से हट के करना चाहते हैं तो फिर आप एंटी फंगल पाउडर जो है वो ईज़िली बाज़ार से लेके डाल सकते हैं। गुडाई हो गई, आपने फंगस का ट्रीटमेंट भी कर लिया। अब आपने इसको फर्टिलाइज़र देना है। तो फर्टिलाइज़र जो है मैं इस मौके पे इसको यहाँ पे दूँगी, एक होममेड फर्टिलाइज़र जो कि मैं अपने प्लांट्स में अक्सर डालती रहती हूँ। तो मैंने आज इसको देना है, जो पारी है वो है केले के छिलकों के पानी की। तो हमने जो है इसको इस मकाम पे वो देना है, क्योंकि अब इसके पत्ते निकलने हैं। तो पत्ते जब निकलने वाले होते हैं ना, तो उस मकाम पे ऐसा फर्टिलाइज़र देना चाहिए जो पत्तों की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा निकलने में मददगार साबित हो। तो केलों के छिलकों से अच्छा कोई भी फर्टिलाइज़र मेरी नज़र में नहीं है पत्ते निकालने के मामले में। तो केलों के छिलके आप भिगो के रख दें और 3 से 4 दिन के बाद वो पानी आप देखेंगे कि काला हो जाएगा। जब पानी काला हो जाएगा तो वो आपने डाइल्यूट करके अपने तमाम प्लांट्स में डाल देना है। ख़ास तौर पर जिनकी ग्रोथ आप लोगों को डबल से ट्रिपल करनी है, जिनके ग्रोथ का सीज़न है, उनको फर्टिलाइज़र ज़्यादा दें, बजाय उनके कि कुछ प्लांट हमने अब सेव करने हैं जिनको गर्मियाँ नहीं पसंद, उनको फर्टिलाइज़र आप नहीं देंगे। ये नहीं कि अगर मैंने आपको बोला कि तमाम प्लांट तो आप फिर सारे प्लांट्स में डाल देंगे। तो ये थोड़ी सी इसकी केयर है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो फिर ये आपके ऊपर बेल जो है वो जब जैसे ही ये देखें यहाँ पे जैसे ये टहनी है, आगे से टहनी खुश्क होगी तो इसकी ग्रोथ अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं होगी और हमारी जो बेल है ना वो यहीं पे खड़ी खड़ी हो सकता है कि खुश्क भी हो जाए। तो इसकी कटिंग जो है कर दें, इसकी टहनियाँ जो हैं वो काट दें और आपका पौधा दोबारा से यही पौधा जो है आपके पास अच्छा सा ग्रोथ पकड़ लेगा और ये बेल आपको ढेर सारे फूल देगी। तो थोड़ी बहुत केयर से आपका प्लांट दोबारा सरवाइव करने में कामयाब हो जाता है। ये देखें, ये इतना ज़्यादा कचरा यहाँ पे निकला है, ये जो है हम कंपोस्ट में डाल देंगे या मैं फिर ये अगर इसमें से सॉफ्ट टहनी अपने बर्ड्स को दे दूँगी नेस्टिंग के लिए। तो ये एक लाइफ का जो सर्कल है वो चलता रहता है, एक चीज़ दूसरे के काम आती रहती है। चलें जी, कैसी लगी है वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों के इलाके में सर्दी कम पड़ने की वजह से अगर ये बेल बची हैं तो उनकी केयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।